हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज पॉइंट। क्लास 9th साइंस के फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। दैट वाज एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। ये हम पढ़ चुके हैं। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे आसपास मैटर होता है क्या वो प्योर होता है या नहीं होता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 2, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि मैटर की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जिसके बेस पर मैटर को प्योर और इम्प्योर फॉर्म में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्योरिटी होती क्या है, या हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई भी चीज़ प्योर है या इम्प्योर है। तभी हम बता पाएंगे कि मैटर हमारे आसपास प्योर है या नहीं है। Let's begin with first topic of this chapter, that is pure substances. क्या होते हैं pure substances? The substances that are made up of single type of substances and have constant composition throughout. For example, oxygen, iron, silver and gold. जैसे गोल्ड है, इसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस होगा और वो क्या है, गोल्ड। क्योंकि गोल्ड को ब्रेक करेंगे तब भी गोल्ड ही मिलेगा। सपोज़ हमारे पास कुछ अमाउंट में गोल्ड है, उसको हम 2 पीस में ब्रेक कर रहे हैं। दोनों पीसेस में सिर्फ फर्स्ट पीस में क्या होगा, गोल्ड, और सेकंड में भी ऑब्वियसली क्या होगा, गोल्ड ही होगा। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो एक ही टाइप के सब्सटेंसेस के बने होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। ऐसे ही आयरन है, आयरन का बहुत बड़ा सा पीस है हमारे पास, उसके आपने 4 टुकड़े किए। चारों टुकड़ों में क्या होगा, क्या एक में आयरन एक में सोना होगा? नो, चारों में आयरन होगा। आयरन इज प्योर सब्सटेंस। बट वन थिंग यू नीड टू नो इज कि प्योर सब्सटेंसेस कैन बी मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस ऑल्सो। ये आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉल्ट, ये भी प्योर सब्सटेंसेस हैं। बट अब जो वाटर है वो 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, H2O मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट फिर भी ये प्योर है। कैसे है ये हम आगे जानेंगे। अभी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंसेस से बने होते हैं। सेकेंड, दे आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है दे हैव कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड रहता है। फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे सोल्ट है, सोल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो किसी फिजिकल मेथड से Na और Cl को अलग अलग नहीं किया जा सकता, बट यस केमिकल मेथड से किया जा सकता है। अब है कैटेगराइजेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो अब हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करके कैसे देखा जा सकता है। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्सचर्स। तो अब इनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट्स। Elements are the pure substances that are made up of single type of substances and cannot be broken into more simpler substances. Example, sodium, gold, oxygen, etc. Elements सिंगल ही substances से बनते हैं, तो इसीलिए और सिंपल substances में इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलिमेंट को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली एलिमेंट ही मिलेगा, क्योंकि एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनता है। They cannot be broken into more simpler substances. तो ये होता है एलिमेंट। एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट इज दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनते हैं। सेकेंड, दे अकर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म इन नेचर डिपेंडिंग ऑन रिएक्टिविटी। या तो वो फ्री फॉर्म में मिलेंगे और कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज देयर एटम्स। जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है जो उनके एटम्स की है।
फोर्थ इज दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। सो एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, राइट। सो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के टाइप्स की। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: metals, non-metals and metalloids. Let's discuss them one by one. So first is metals. Metals are those which have tendency to lose electrons and form cation. मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के पास हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबल होने के लिए उनको अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ते हैं, और लूज़ करने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो केटाइन बना देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, Na-1 इलेक्ट्रॉन, और बन जाएगा Na पॉजिटिव। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Na केटाइन बन जाता है। तो ये होते हैं मेटल्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम मेटल को हैमर करते हैं तो वो पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल आप सब अपने घर में यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? थिन शीट होती है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसको जब हैमर किया जाता है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ मेलिएबिलिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है थिन वायर में कन्वर्ट करना। सो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि उनको हैमर करके हम पतली पतली वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर वायर। कॉपर क्या है? एक मेटल है, और वो मेटल की वायर की फॉर्म में हमें मिलता है, तो उसकी वायर बना सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स होता है शाइन। तो जो मेटल होते हैं वो शाइन करते हैं, बट हाँ 3 मेटल्स एक्सेप्शन हैं जो कि लस्ट्रस नहीं होते। वो है CS, Hg एंड Ga, गैलियम, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर हार्ड। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से कट कर सकते हैं, बाकी सब मेटल बहुत हार्ड होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मेटल की प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। सो नॉन मेटल्स आर दोज दैट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायंस। मीन्स मेटल का जस्ट रिवर्स। मेटल क्या करते हैं? लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन और कैटाइन बनाते हैं। नॉन मेटल गेन करते हैं और एनाइन बनाते हैं। नॉन मेटल्स के पास स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? ले लेते हैं। तो उनमें गेन करने की टेंडेंसी होती है। गेन करने के बाद उनके एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एनाइन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सो क्लोरीन में +1 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन एनाइन बनेगा। सो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड्स एंड गैसेस एक्सेप्ट 1 लिक्विड। नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं। एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, दैट इज़ ब्रोमीन। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे आर नॉन मेलिएबल। जैसे मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर नॉन डक्टाइल। जैसे मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर नॉन लस्ट्रस। मेटल्स शाइन करते हैं जबकि नॉन मेटल्स नहीं करते। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये भी मेटल्स का ऑपोजिट है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स के बाद थर्ड हम करेंगे मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? दीज आर दोज विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की होती है। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन एट्सेट्रा। सो ये मेटलॉइड है। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 3 टाइप के एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट्स ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी ख़त्म होता है।
सेकंड पार्ट में हम कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पाते रहिए ऐसे ही स्टडी की और नॉलेजेबल वीडियोस। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।